वेलकम बैक टू सीखो इंग्लिश 007 में। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग स्टोरी सीखेंगे जिसका नाम है द रैट्स एंड द एलिफेंट्स। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी इंसान या जीव छोटा या बड़ा नहीं होता। एक बार हाथियों का झुंड गलती से चूहों के घर तोड़ देता है, लेकिन जब चूहों का राजा उनसे रिक्वेस्ट करता है तो हाथी अपना रास्ता बदल लेते हैं, उनकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं। फिर एक दिन वही बड़े हाथी शिकारियों के जाल में फंस जाते हैं। क्या आप जानते हैं उन्हें किसने बचाया? उन्हीं नन्हे चूहों ने। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इस कहानी को और सीखते हैं इससे जुड़ी इंग्लिश वोकैबलरीज और इसका मॉरल लेसन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी, द रेट्स एंड द एलिफेंट्स। Once upon a time, a group of rats lived under a tree. अंडर का मतलब होता है नीचे यानी पेड़ के। तो एक समय की बात है दोस्तों, चूहों का एक समूह एक पेड़ के नीचे रहता था। One day, a herd of elephants came there and accidentally destroyed their homes on the way to the water hole. वाटर होल दोस्तों हाथी का जो झुंड था, हर्ड यानी होता है झुंड, किसका? हाथियों का। तो हाथियों का जो झुंड था, वाटर होल होता है जहाँ पे पानी पीने के लिए यानी जंगली जीव जंतु के लिए पानी के लिए जो व्यवस्था होती है जंगलों में, उसे वाटर होल कहते हैं। तो हुआ क्या, एक दिन हाथियों का एक झुंड वहाँ आया और पानी के गड्ढे यानी जलाशय की ओर जाते समय गलती से चूहों के जो घर थे उनको नष्ट कर दिया। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट कर देना। तो गलती से, एक्सीडेंटली यानी गलती से, उन्हें नहीं मालूम था कि वहां चूहों के घर है, तो इस वजह से वो नष्ट हो गए। द किंग ऑफ रेड्स वेंट एंड मेट द एलिफेंट चीफ। तो उनमें से जो चूहों का एक राजा था वो हाथियों के मुखिया से मिला और आगे उसने क्या कहा? ही सैड टू हिम, यानी चूहे ने हाथियों के मुखिया से कहा, सर आई रिक्वेस्ट योर हर्ड टू गो थ्रू अनदर रूट। तो हाथियों के मुखिया से चूहों के राजा ने क्या कहा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आपका झुंड दूसरे रास्ते से जाए, यानी रूट यानी होता है रास्ता। द एलिफेंट किंग अग्रीड एंड द हर्ड टुक अनदर रूट टू द वाटर होल। तो हुआ क्या दोस्तों, जब चूहे के राजा ने हाथी के मुखिया से रिक्वेस्ट की कि उनका हर्ड दूसरी तरफ से जाए, दूसरे रास्ते से जाए, तो हाथियों का राजा जो था यानी मुखिया वो सहमत हो गया और झुंड यानी वो जो झुंड था हाथियों का वो जलाशय यानी पानी के उस तालाब तक या जो होल था वहां तक जाने के लिए दूसरे रास्ते से चला गया। वन डे अ ग्रुप ऑफ हंटर्स केम एंड ट्रैप्ड द हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इन ह्यूज नेट्स। तो फिर एक दिन क्या हुआ, शिकारियों का एक समूह आया और उन्होंने हाथियों के झुंड को बड़े जालों में फंसा लिया। ह्यूज यानी बड़े, ट्रैप्ड यानी फंसाना, हर्ड यानी झुंड, और झुंड किसका था दोस्तों? एलिफेंट्स का। द एलिफेंट किंग ट्रम्पेटेड लाउडली। तो हुआ क्या, ट्रम्पेटेड का मतलब होता है चिंगाड़ना, यानी हर जो जानवर होता है वो अलग अलग जो जानवर आवाज़ निकालता है अलग अलग, उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। तो हाथियों की जो आवाज़ है उसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रम्पेटेड और हिंदी में हम कहते हैं चिंगाड़ना। तो जब शिकारियों ने सभी हाथियों को यानी झुंड को अपने जाल में फंसा लिया था तो हाथियों ने जोर जोर से चिंगाड़ना शुरू कर दिया। द एलिफेंट king trumpeted loudly. Hearing the cry, the Red King took his entire group of mice to the nets. They cut open the nets and set the elephants free. माउस जो होता है चूहा, उसकी प्लूरल फॉर्म है माइस यानी बहुत सारे चूहे। तो जब हाथियों ने चिंगाड़ना शुरू कर दिया तो उनकी जो जल्लाहट या चिल्लाहट जो चिंगाड़ रहे थे हाथी वो सुना इसने द रेड किंग, यानी हाथियों की आवाज़ सुन करके जो चूहों का राजा था उसने जब उनकी आवाज़ सुनी तो वो समझ गया कि हाथी मुसीबत में है। तो वो अपने चूहा जो था वो अपने चूहों को लेकर समूह को यानी पूरे समूह को लेकर
उस जाल के पास ले गया, नेट्स में जो वहाँ पे कैद थे हाथी, और उन्होंने एक एक करके सारे जाल को काट दिया और हाथियों को आज़ाद कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज तक की हमारी कहानी, बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट स्टोरी है। और आज का हमारा मॉरल है, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। तो दोस्तों आज की हमारी इस कहानी का मॉरल क्या है कि शिक्षा आज की हमारी ये है, जो मुसीबत में काम आए वही सच्चा मित्र है। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी वोकेबलरीज यानी मीनिंग्स की तरफ। तो दोस्तों ये है आज की हमारी वर्ड मीनिंग्स विद प्रोनाउंसिएशन। ग्रुप यानी समूह, रेड्स यानी चूहे, लिव्ड यानी रहते थे, अंडर यानी के नीचे, हर्ड यानी झुंड, एलिफेंट्स हाथी, एक्सीडेंटली गलती से या अचानक, डिस्ट्रॉयड नष्ट कर दिया, रूट रास्ता या मार्ग, रिक्वेस्ट प्रार्थना निवेदन, अग्रीड सहमत होना या मान गए, हंटर्स शिकारी, ट्रैप जाल में फंस गए, ह्यूज बहुत बड़ा, नेट्स यानी जाल, ट्रम्पटेड चिंगाड़ा, लाउडली जोर से, इंटायर पूरा या सारा, इंडीड यानी वास्तव में। तो दोस्तों आज का आपका होमवर्क है, स्क्रीन पे दिख रहे इस सेंटेंस को आपको ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश। कोशिश करनी है दोस्तों, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल नहीं बढ़ेगा। भले ही गलत हो, आप कोशिश करिए, कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं आपके जवाब का मतलब आपके कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। आपको ज़रूर बताऊंगा कि सेंटेंस आपका सही है या कितना सही है और आपकी कोशिश कितनी अच्छी है। तो आज का हमारा सेंटेंस है, हाथियों का राजा जोर से चिंगाड़ा। तो हमने देखा मीनिंग के अंदर चिंगाड़ना क्या होता है, और इस सेंटेंस का भी आपको मिल जाएगा इसी कहानी के अंदर। तो बने रहिए हमारी कहानी के अंदर, हमारी वीडियो के अंदर और मेरी इस सीरीज़ के अंदर, जिसका आज डे 18 था। और बने रहिए कल के वीडियो के लिए जिसका डे 19 रहेगा, और कल रहेगी एक और शानदार लाजवाब मज़ेदार कहानी जो मीनिंग से भरपूर होगी, जिसमें आपको अच्छी अच्छी मीनिंग सीखने को मिलेगी और आपको रीडिंग करने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिस। थैंक यू दोस्तों।